मत करो मुझे इमोशनल मोमेंट मोमेंट बोलकर, क्योंकि मेरा दिल चाहता है मैं बोलूं ऑडियंस 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 ऑडियंस। ये आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से ये शो हमारा चल रहा है, हिट हो रहा है। और जिस तरह आप लोगों ने मुझे वेलकम किया, बेला जी, आपने, आपकी टीम ने और इस ऑडियंस ने, ये मुल्क की यूथ, ये मुल्क का फ्यूचर, माशाल्लाह इनको देखकर यकीन थोड़ा हो ही जाता है कि मुल्क ठीक जगह जा रहा है। यार आप लोगों को खुद नहीं पता आप कितने कमा लो, बस थोड़े से फोकस हो जाओ लाइफ में, हंसी मजाक करते रहो, शो मेरा देखते रहो। 11 बज गए हैं, इसका मतलब है कि अब समा पे एक अच्छा सा समा हमने बांधना है साथ में। 12 बजे तक आप मेरे साथ है, उसके बाद आपने जो मर्जी करना है आप करें। आपने सोना है सोए, पैकेज लगा के किसी से बात करनी है वो करें, आपने पढ़ना है आप पढ़ लें, वो भी बेहतर है। लेकिन अभी 1 घंटा मुझे दे दे और आज के शो में हमने बहुत ज्यादा एंजॉय करना है, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उन्होंने शो में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आनी है। तो बुलाते हैं हमारे आज के मेहमान को जो क्रिकेट की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, ओपनिंग बैटर हैं और हमारे साथ आज बड़े बड़े राज ओपन करेंगे। बॉलिंग स्टाइल उनका लेग ब्रेक है, लेकिन आज वो हंसा हंसा के अब हमारी पसलियां ब्रेक कर देंगे। He was Pakistan's first T20 century maker, getting there of 58 balls against Bangladesh in the 2014 T20 World Cup. तो आपने पहचान ही लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो बुलाते हैं आप लोगों की तालियों में, जोश में, जज्बे में, आपके फेवरेट अहमद शहजाद। मुल्क का सितारा, आते साथ अहमद अहमद के नारे लगे, लोगों से ये मोहब्बत मिली, कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक लोगों की बात है तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसके लिए लोग क्रिकेट खेलते हैं। कुछ होते हैं पैसे के लिए खेलते हैं, कुछ होते हैं अवाम के प्यार के लिए खेलते हैं। मुझे अपना ज़रूर पता है कि शायद अर्ली एज में फाइनेंशियल चीज़ों की तरफ मैं गया, लेकिन जैसे ही मैंने होश संभाला मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं लोगों के दिलों में एक घर कर सकूं, इनके साथ कनेक्ट हो सकूं। एक अच्छे इंसान ने एक अच्छी बात की, लेकिन उसके साथ ये भी कहना चाहूंगा एक अच्छे मॉडल, अच्छी फैशन सेंस भी है। क्या प्यारी शर्ट है आपकी, ग्रीन पाकिस्तान का कलर है। अगस्त का ये महीना है, हमें इंडिपेंडेंस भी मिली थी, पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए बड़ा अच्छा है कि आपकी शर्ट पे डीजल लिखा हुआ है। अहमद भाई, ये कपड़ों की सिलेक्शन खुद करते हैं या कोई चाहने वाला देखो, आपको बताता है कि अहमद ये पहनोगे तो प्यारे लगोगे? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से अभी तक उस लेवल पे हम नहीं गए कि हम यहाँ से शॉपिंग कर सकें। ठीक है, मुझे शौक है अच्छे कपड़े पहनने का। जहाँ मैं घर में हूँ तो बिल्कुल फटी हुई चीज़ों में भी रह लेता हूँ, बट शॉपिंग का मुझे छोटे होते ही शौक है। जब भी क्रिकेट खेलने जाया करते थे तो अपने लिए चीज़ें उठा लेते थे, तो वो एक शौक कैरी किया है। तो जब भी जाता हूँ कुछ ना कुछ जो अच्छा लगता है वो उठा लेता हूँ। अपना क्लोथिंग ब्रांड शुरू करने का इरादा है? जी बिल्कुल, एटलीस्ट स्पोर्ट्स वेयर। स्पोर्ट्स वेयर आप अपना इंशाल्लाह जल्द शुरू कर रहे हैं? मुझे नहीं पता जल्द होगा कि नहीं, लेकिन फ्यूचर वेंचर्स में ये है। सॉरी। वो इश्यू ही नहीं, ये तुम क्यों कर रहे हो, तुम अहमद भाई को क्यों कर रहे हो? प्लीज एक सेकंड, सॉरी फॉर दिस, ये इसकी गलती है, ये बिल्कुल आपकी तरफ से कोई कुताही नहीं थी। भाई बहुत प्यारी घड़ी है आपकी, थैंक यू। माशाल्लाह Thank you. माशाल्लाह। क्योंकि मैं बड़ा स्पेशल एक देख रहा हूँ कि ये काफी यहाँ से, ये कुछ स्पेशल है इसका। कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल वॉच, ग्रैम। या नॉर्मल वॉच, देखने वाली नजरें अच्छी हैं और Yeah. कुछ नहीं है। क्या बात है। अहमद भाई, हम सवालों से पहले आपके साथ कुछ सेगमेंट्स से शुरू करना Direct, चाहेंगे। okay. पहला सेगमेंट हमारा तोले बगैर बोलो, Okay. इट्स लाइक अ रैपिड फायर राउंड। Yeah. तो जल्दी जल्दी से हम एक्सपेक्ट करेंगे आप हमें जवाब दें। अगर जल्दी नहीं भी देते, सोच के देते हैं तो वो भी अच्छा है, क्योंकि सोच कर ही हर बात करनी चाहिए। पाकिस्तान की टीम में 3 खिलाड़ी जिन्होंने मेरे साथ अच्छी दोस्ती निभाई। जिन्होंने मेरे साथ ये सबसे मुश्किल सवाल किया। आगे चले। ये इसके अंदर ही कितना बड़ा जवाब था। अब आप सोचें, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। क्या ही बात है। किस मतलब, नहीं कोई भी नहीं। मुझे लगता है कि लोगों के दोस्ती के मेयार डिफरेंट होते हैं, लेकिन दोस्ती एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, और जिस तरह हमने निभाई है मेरा नहीं ख्याल है किसी और ने निभाई बिल्कुल है। ठीक है, सच्चा, ही इज ब्लंट। जो बात करते हैं, अहमद शहजाद की मशहूर है, दिल से करते हैं और डंके की चोट पे करते हैं। किस प्लेयर में सबसे ज्यादा पोटेंशियल नजर आता था लेकिन उसने अपना टैलेंट जाया कर दिया? वेस्ट है। आई थिंक मुझे मुझे यासिर हमीद बहुत अच्छे लगते थे। आई डोंट थिंक कि कोई जान के अपना पोटेंशियल ज़ाया करता है, लेकिन आई थिंक टेक्निकली बड़े साउंड थे, बड़े अच्छे टाइमर थे, तो उनको पाकिस्तान के लिए आई बिलीव ज़्यादा खेलना चाहिए था। एक मोहम्मद समी बहुत हाँ, तेज़ बॉलर थे, आप सबने ही देखे होंगे। 145 आराम से आके क्लिक करते थे, तो वो मेरे ख्याल से इतनी क्रिकेट खेले नहीं जितनी उनको खेलनी चाहिए थी, बिल्कुल ठीक जो है। भी वजूहात थी।
आई एम नॉट और श्योर। इसी से अगला सवाल हमारा होगा, 3 पाकिस्तानी बॉलर्स जिनके जैसा दोबारा कोई नहीं आ सकता। 3 बॉलर, वसीम अकरम, मोहम्मद आसिफ, शुएब अख्तर। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। पर्ची का खिताब किस खिलाड़ी पे सबसे ज्यादा जमता है? दैट्स टू हार्श, टू हार्श। टू हार्श। करंट क्रिकेट टीम में अगर कोई 2 चेंजेस करनी हो तो क्या करूंगा? करंट टीम में आई थिंक मैंने तो अभी पीछे भी बोला है, मुझे उसामा मीर बहुत पसंद है। वो लड़का लंबा है, जवान है, Handsome. ईगर टू प्ले। आई एम नॉट श्योर अबाउट हैंडसम, यू नो शायद उसको अपने ड्रेसिंग सेंस पे थोड़ा काम करना है भी अभी भी। है। लेकिन एज अ बॉलर ही इज वेरी गुड। और स्पेशली जहाँ वर्ल्ड कप हो रहा है वहाँ पे स्पिनर्स को एज सच कुछ मिलने नहीं लगा है, बिल्कुल तो ठीक। उसकी हाइट से एटलीस्ट उसको बाउंस जरूर मिलेगा। तो मुझे एक वो अच्छा लगता है। और मुझे दूसरा जो है इब्रार, एक अनदर स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर है। तो मिस्ट्री स्पिनर ऐसे होते हैं कि उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ये होती है कि उनको लोग पिक नहीं करते। तो जहाँ विकेट से इतना परचेज नहीं मिल रहा होता है, तो इस तरह के बॉलर्स जो होते हैं वो आपको एक ब्रेक थ्रू देते हैं जो टीम की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो आई थिंक ये 2 प्लेयर हैं जो अगर वर्ल्ड कप में जाते हैं तो दे कैन बी ये डेंजरस। सिलेक्शन कमेटी जो है वो सुन सकती है ये मैसेज अहमद शहजाद की तरफ से, तो इस पे प्लीज गौर करें। पीएसएल और आईपीएल दोनों में अगर खेलने की ऑफर हो और डेट्स क्लैश कर रही हो तो कहाँ जाऊंगा? डेफिनेटली पीएसएल यार। ये तो- पीएसएल, इसमें कोई शक नहीं। मतलब इसको आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट हेयर, बिकॉज हम बहुत सारी बातें पॉलिटिकली करेक्ट होकर कर देते हैं। आईपीएल अभी भी नंबर 1 लीग है दुनिया में, इसका हमने उस तक पहुंचना है। तो ऐसी बात नहीं है कि आईपीएल कोई भी प्लेयर हो जो नहीं खेलना चाहेगा, और अगर वो कह रहा है वो सिर्फ टीवी पे आके ही बोल रहा है, लेकिन- जब उसको चांस मिलेगा तब। लेकिन जब क्लैश कर रही होंगी तो डेफिनेटली, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, जितनी भी बड़ी चीजें चल रही हो, आप अपने मुल्क को हमेशा ऊपर रखते हैं। सबसे मुश्किल किसकी कैप्टनसी में खेलना था और सबसे आसान? आई थिंक सरफराज की कैप्टनसी में खेलना मुश्किल है। सरफराज इवन दो चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, उनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी एक पर्सनैलिटी है। जब तक आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करोगे, उनकी पर्सनैलिटी को, वो मतलब वो ज़्यादातर ये चाहते हैं कि मुझे अंडरस्टैंड किया जाए, तो उनके खेलना निस्बत थोड़ा के सा वो अगले को अंडरस्टैंड करे। थोड़ा सा ये थोड़ा मेरे लिए एटलीस्ट उनके लिए जो ऑलरेडी स्टेब्लिश है। जब कोई प्लेयर नया आता है ना, वो तो फिर इजी हो जाता है, उसको आप जो कहो वो कर लेता है। बात होती है कि आपने स्टैब्लिश प्लेयर्स को किस तरह साथ लेके चलना होता है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी भी हम सरफराज अहमद की कैप्टनसी में जीते हैं। Absolutely। और सबसे आसान? सबसे आसान आई थिंक शाहिद अफरीदी थे। बिल्कुल ठीक। इस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिकेट टीम कौन सी है? मुझे जो अच्छी लगती है, जो स्टाइल ऑफ प्ले, मुझे तो इंग्लैंड अच्छा लगता है। इंग्लैंड। हाँ। इंग्लैंड वैसे भी घूमने फिरने के लिए इंग्लैंड अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे न्यूजीलैंड पसंद है। न्यूजीलैंड पसंद है। उससे याद आया कि वो कहते हैं हमारे प्लेयर्स को न्यूजीलैंड में बाउंड्री के पास फील्डिंग करने का बड़ा शौक है, इसकी क्या वजह है? वो तो देखिए, वो तो देखिए, सारे इंसान हैं, सब इंसान हैं, और आप अपने आप को भी वहाँ रखिए। मोटिवेशन आती है जब क्राउड में खूबसूरत चेहरे होते हैं, तो मोटिवेशन आती है। और ये हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, एक्स प्लेयर्स, वो खुद बता चुके हैं कि वो लड़ते थे इस बारे में कि मैंने फाइनल तक जाना है, मैंने फाइनल। वो टीवी पे आके बोल के गए हैं। कभी तो ऐसे तो ठीक है, लड़ते थे। कभी ऐसे हुआ है वो दूसरी टीम से लड़ना था, आपस में लड़ पे थे, नहीं हुआ हाथापाई है। हो गई है। एक तो बहुत सख्त क्लैश हुआ है, लेकिन आई डोंट वांट टू नेम देम। वो फाइनल लेग पे लड़ गए। क्लैश के बारे में बता दे। फाइनल लेग पे लड़ गए। वो कहता है मैंने फाइनल लेग जाना है, वो कहता है मैं सीनियर हूँ। वो अंदर आके लड़ पड़े ड्रेसिंग रूम में। वो कहता लेकिन उम्र तो मेरी है ना वहां जाने की। हाँ, तो बस वो कुछ वेरी गुड। वो प्लेयर जिसके पास स्किल्स कम है लेकिन बातें ज्यादा। स्किल्स कम है और बातें ज्यादा है, बहुत सारे हैं, कितनों का नाम लूं। हमारा तो जितने भी सीनियर्स हैं पाकिस्तान में, उनको शायद यही लगता है कि उनसे ज्यादा क्रिकेट किसी को आती नहीं है। तो ये तो किसी एक का नाम लेना ज्यादती हो जाएगी, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। अगर ये कोच ना होते तो टीम अच्छा परफॉर्म करती। अगर ये कोच ना होते तो टीम अच्छा परफॉर्म करती। बेशक अगर नाम नहीं लेना, तो ऐसा कोई कोच होगा आपके हिसाब से? यार मैं तो ऑफ कोर्स नाम भी ले लेता हूँ, लाइक आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीबॉडी, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि वकार यूनिस के अंदर आई हैड अ वेरी टफ टाइम प्लेइंग, लेट्स पुट इट दैट वे। ठीक है। मौजूदा तमाम क्रिकेटर से ज्यादा टैलेंट है मेरे में। तमाम से नहीं, तमाम से तो नहीं हो सकता, ना ही मैं कंपैरिजन अपने आप को कंपेयर करता हूँ कभी दूसरों में। मुझे ये ज़रूर पता है कि मैं हर दिन पिछले दिन से बेहतर होने की कोशिश करता हूँ,
और अपने आप को मोटिवेट रखने की कोशिश करता हूँ और मेक श्योर करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ हर दिन नया सीखूँ और इवैल्यूएट करूँ रात को। मेरे ख्वाब सिर्फ इतना ही नहीं है कि पाकिस्तान के लिए खेलना है, मैंने और भी बहुत कुछ करना है और उसके लिए लर्निंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो यही सिखाती है कि आपने हर दिन पिछले दिन से अपने आप को इम्प्रूव करना है। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। बड़ा फ्रैंकली, क्रिकेट तो क्रिकेट, मुझसे एड्स भी छीन लिए गए। देखिए जब बहुत सारी जब इंसान पीक पे जा रहा होता है, परफॉर्मेंसेज हो रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑफर आती हैं। वो आपकी चॉइस होती है अपने आप ने आप कहाँ पे अपने आप को एक्सपोज़ करना है। तो बहुत चीज़ें होती थी जो कि बहुत सारे जब मैं छोड़ता था तो बहुत सारे दूसरे प्लेयर्स कर लेते थे। लेकिन मैंने कोशिश की है कि एज़ एन एम्बेसडर, एज़ एन एथलीट, एज़ अ पाकिस्तानी प्लेयर मार्केट को, क्रिकेटर्स की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को हमेशा ऊपर रखा जाए। कभी भी अपने आप को किसी पैसों के लिए नहीं, सस्ते में बेचने की नहीं कोशिश की कि हाँ, मैं इधर चला जाऊँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा नहीं किया। क्योंकि आपकी सारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इस तरह नीचे आ जाती है। तो आपने वैल्यू रखनी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं या प्लेयर्स आई वुड से हैं कि वो इस चीज़ का कहीं न कहीं ख़्याल नहीं करते। दे जस्ट गो विद द फ्लो और वो देखते हैं कि जो आ रहा है पकड़ लो, इससे पूरी इंडस्ट्री नीचे जाती है। हाँ, ये मतलब अपनी वैल्यू को समझ के हमेशा सौदा वही करो जिसमें आप अपनी वैल्यू पे अगले के अक्सर साथ ये काम होता है करो। कि वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। यू नो जिस अहमद भाई ने कहा कि इन्होंने बहुत कुछ करना है लाइफ में, सिर्फ पाकिस्तान की टीम के लिए नहीं खेलना, उसके अलावा भी आपके इरादे, आप बता रहे थे फाउंडेशन का, जी, ये मैं वो, कोई पता नहीं ब्राजील के लिए भी खेल लें। मैं पिछले 7-8 साल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे अंदर से फीलिंग होती है कि मैंने मुल्क के लिए कुछ करना है। जो प्यार इन्होंने मुझे दिया है, जो इज़्ज़त अल्लाह ने मुझे दी है और आप लोगों ने दी है, मैं इस स्टेचर पे हूँ, पोज़ीशन पे हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये मुझे पता है। थोड़ी-सी एफ़र्ट लगेगी। तो उसमें से फाउंडेशन इज़ समथिंग कि मैं अपनी इंशाअल्लाह ताला वेरी सून आई विल कम अप विद जब मुझे राइट टाइम लगेगा और वो बिल्कुल थॉरोली इंशाअल्लाह विल बी वर्किंग फॉर ओनली इंशाअल्लाह फॉर पाकिस्तानी पीपल इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। सर, सियासत में जाने का भी इरादा है? इरादा है? नहीं, बिल्कुल जो आजकल हालात हैं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। किसी ने अगर कहा कि हम चाहते हैं आप सियासत में आओ, आपका एक पर्सोना है, आप अच्छा बोलते हैं, फिर भी नहीं, आप मना कर देंगे? नहीं, नहीं। अगर आपको वोट भी लोग कहें कि हमारे हल्के पीपी 245 से आप काउंसलर के इलेक्शन लड़े, नहीं, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, अहमद शहजाद कभी पॉलिटिक्स में नहीं आ रहा, नहीं। लेकिन उसके अलावा मुल्क की फिर भी खिदमत करेगा। ये खिदमत यही है ना सर। बहुत प्यारी खिदमत बात। तो यही है ना लोगों के घरों में जाके उनसे पूछना और उनकी जो परेशानी है दूर करना। इस पे ज़ोर करूँगा, बाकी जो हो रहा है वो करते रहेंगे अहमद इंशाल्लाह। भाई, करंट हमारी क्रिकेट टीम के क्या हालात देख रहे हैं? ये वर्ल्ड कप आपको लगता है बाबर लेकर आएगा इंडिया से? इंशाल्लाह जी, ज़रूर लाना भी चाहिए। देखिए एक वर्ल्ड कप लाने के लिए आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि टीम को पूरा मौका मिले, बेशक। टीम को पूरे चांसेस मिले। बेशक। आई थिंक ये टीम पिछले 3-4 सालों से तो मैं देखता आ रहा हूँ खेल रही है। दूसरा-तीसरा वर्ल्ड कप भी है, एशिया कप भी हुआ। तो हम खेलते किस लिए? ग्लोरीज़ के लिए। ये मैं आप लोगों को थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ। हम ट्राई सीरीज़ जीतने के लिए नहीं खेलते या कोई टीम आई है उससे मैचेस जीतने के नहीं खेलते। जो ग्लोरीज़ होती हैं, कप्स होते हैं, उसकी प्रिपरेशन चलती है। तो आई थिंक पीछे भी हम वर्ल्ड कप जो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीत सके, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप हुआ, वी फेल शॉर्ट। एशिया कप हुआ, वी फेल शॉर्ट। अब एक दफ़ा फिर से वर्ल्ड कप आ रहा है और ये टीम को जो रिक्वायर था वो यही रिक्वायर होता है ना कि हमें पूरा मौका मिला जाए, हमें कंसिस्टेंट चांसेस दिए जाएं। तो अब ये चांस है। आई थिंक प्लेयर्स को भी इस चीज़ का आइडिया है कि नाउ दे सीनियर, वो जो यंगस्टर्स आए थे अब वो नहीं है, दे प्लेइंग। उनको बाय हुक को बकरो के इंशाल्लाह पूरी कोशिश करनी चाहिए, जो भी जाए अल्लाह करे वो इंशाल्लाह कप लेके आए और मुझे आपकी पूरी उम्मीद जरूरत है। है इनको इस दफा? मेरी ज़रूरत तो इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। वाह। हमारा एक बड़ा फेवरेट सेगमेंट है जहां पे अवाम ये जानना चाहती है कि जब आपका फेवरेट गाना लगता है तो आप उसको किस तरह गुनगुनाते हैं? आपने गाना नहीं है, हाउ डू यू लिप सिंग द सॉन्ग? हमने अक्सर आपको देखा गाड़ी में भी गाना लगा हुआ है हाँ, और आप उसको यही गुनगुना करता रहे हूँ हैं। बस। गाड़ी हाँ, में ही गाना लगा हुआ है और उसको गुनगुना रहे हैं। दैट्स गुनगुनाते माय हैं। बेस्ट। अगर मैं कभी गाना गुनगुनाया है, हाँ, तो मैंने गाड़ी में ही गुनगुनाया या है, वो भी लगा हुआ है। गाया भी नहीं तो लिप सिंग कर दिया, हाँ, एक्सप्रेशंस दे दिए। हाँ, तो आज हमने आपके साथ ये एक हल्का सा सेगमेंट करना है। अच्छा ठीक है। डन है जी। अगर आप तैयार हैं इसके लिए तो चलते हैं लिप सिंग बैटल की तरफ। क्या बात है!
मैंने नहीं इस तरह की परफॉर्मेंस देखी। आपने कमाल ही कर दिया वैसे अहमद भाई, कमाल। नहीं ऑनेस्टली साहिर भाई भी इस वक्त घर पे सदमे में है। साहिर भाई सर्फ लेने चले गए। आए जी, ढेर सारी तालियां अहमद भाई के लिए। क्या बात। अहमद भाई ने हिस्सा डाला, एक उन्होंने परफॉर्मेंस कर दी, अब एक हम कर देंगे। लगाएं जी गाना। इसी तरह शो एंजॉय करते रहे, आपने कहीं नहीं जाना। हमने इसके बाद ऑडियंस क्वेश्चंस, हमारा बड़ा मजे का सेगमेंट है जहां पे ये मुल्क की यूथ के बच्चे, ये स्टूडेंट्स अहमद भाई से सवाल पूछेंगे और हम सुनेंगे उनके जवाब। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो शो भी एंजॉय कर रहा हूँ, साथ कैरमल पॉपकॉर्न भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। तो ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्या नाम है ब्रदर का? मोहम्मद इब्राहिम। हमने फील्ड पे आपको देखा है कि आप एक्टिंग भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं, तो आपका शो इसमें आने का कोई है इरादा? कब देखा आपने एक्टिंग करते? जब आपने कैच छोड़ के फिर पकड़ लिया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महक। महक, क्या करती हैं आप? सीए कर रही हूँ। आप भी सीए कर रही हैं? आगे लाइफ में क्या करना है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है और बिजनेस करना है। किस चीज़ का बिजनेस? मुर्गियों का बात होगा। नहीं सर मेरा क्वेश्चन सर अहमद से है। पाकिस्तान को इंडिया में जाकर खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए वर्ल्ड कप? अभी तो आप देखें हमारे अपने मुल्क में तो क्रिकेट ही नहीं आई सही तरह। तो अभी रिसेंटली तो क्रिकेट आई है। तो अभी मेरे ख्याल से हम उस जगह पे स्टैंड नहीं करते हैं कि हमको इतना फर्म डिसीजन ले सके। तो अभी तो यही करना चाहिए कि वो आईसीसी का टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है, हमें जाना चाहिए। हमें जाके वहाँ पे ना सिर्फ इंडिया को कोशिश करनी चाहिए, सारी टीमों को हरा के इंशाल्लाह कप जीत के आए। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। जिस क्रिकेटर को भी उसकी परफॉर्मेंस की वजह से टीम से बाहर कर दिया जाता है, वो दूसरों को इल्ज़ाम लगाता है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्रिकेटर कहीं ना जब फंस जाता है ना, तो वो हमेशा काफ़ी बुरा फंसता है। वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होता है। एक इतना बड़ा थद्दा होता है जिस पे हर सफ़े पे आपको साइन करना पड़ता है। तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आप ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। तो इस वजह से जब कोई ऐसी चीज़ें हो भी रही होती हैं तो वो चुप रहता है। और फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोल देता है तो क्या इट विल हेल्प दैट प्लेयर? नहीं, वो उसके और ज़्यादा अगेंस्ट जाएगी। जहाँ उसने 10% चांस है खेलने के, 5 रह जाएंगे। सो ये वाइज नहीं है। सो वंस यू गेट डन विद दिस, आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते हैं, सारी चीज़ें नहीं, कहीं ना कहीं आपको ये लगा ही रहता है कि यार अभी चांस है, अभी मैंने खेल लूंगा। किसी को अपने अगेंस्ट नहीं करना, जो भी हो रहा है चुप करके। तो वो जब टाइम गुजरता है तो वो जो सारा गुबार, आपने देखा होगा पीछे शुएब भाई की भी बातें आपने सुनी होंगी, तो वो सारी चीज़ें फिर कहीं ना कहीं बाहर आती हैं। इस वजह से वो पहले नहीं बोलता, बाद में बोलता है। आइडियल सिचुएशन ये होती है कि हम अपने एथलीट्स को इस तरह इज्जत दें, इस तरह ट्रीट करें कि ऐसे सिनेरियोज ही ना आए कि आपका कोई भी प्लेयर बाहर हो रहा है और बाहर जाके टीम के अगेंस्ट बोल रहा है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हर किसी के साथ या किसी के साथ जरूर होता है। जिसके साथ ज्यादा हो जाता है वो फिर पड़ जाता है। अहमद भाई, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप के लिए मोहम्मद आमिर की ज़रूरत है और कितनी है अगर है तो? अब इसका थोड़ा सा जवाब मुझे थोड़ा बड़ा ही देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो आप मेरा आराम से बैचमेट है। हम दोनों अंडर 19 इकट्ठे खेले हैं। मेरे सामने वो टीम में आया था अंडर 19 की, और जिस टाइम वो टीम में ही आया था ना, तब भी वो बहुत आला बॉलर था। और देखते देखते हम दोनों ऑलमोस्ट इकट्ठे ही पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं। तो उसका करियर मेरे साथ
गुजरा सारा, अंडर 19 का भी और उसके बाद वाला भी। उसके साथ एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है कि वो इंजर्ड काफ़ी रहा है अपनी ज़िंदगी में। वो अगर आपको पता है कि नहीं रहा, और कि उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर थे, तो वो उस वजह से भी कभी कभी जो है ना अपना बेस्ट नहीं दे पाता था। मुझे लगता है कि मोहम्मद आमिर जितना बड़ा बॉलर था, उसने वो फुलफिल ज़िंदगी ने कहीं ना कहीं, क्योंकि ज़िंदगी है वो डिफरेंट चीज़ें कर देती है आपके साथ, आप करना कुछ, सोचते कुछ, होता कुछ है। बड़ा इनफॉर्चुनेट वो सिनेरियो हो गया जब उनका नाम आ गया, वहाँ पे उनके जो 5 साल पीक के थे वो ज़ाया हो गए, उन पे बैन लग गए। आई थिंक वो उनके पीक का टाइम था जहाँ पे, उसके बाद जब वो वापस आए उनको बड़ी फेयर अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस जो मोहम्मद आमिर के हम प्लेयर्स या अवाम चाहती थी वो देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि उन्होंने उनकी बैक पे कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं थी। तो लोगों ने जो मैंने मिकी थे उनको बहुत पसंद करते थे, उन्होंने उनको बहुत चांसेस दिए कि वो अपने रिदम में वापस आए, और वो आए भी। मुझे लगता है कि मोहम्मद आमिर इस टाइम पे जो बॉलिंग कर रहे हैं, जो मैंने उनको देखा है बांग्लादेश लीग में अभी, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और वर्ल्ड कप में नहीं, मोहम्मद आमिर किसी भी टीम के एस बॉलर बनने की अहलियत रखते हैं, बट गिवन सपोर्ट और सारी चीज़ें जो है ना उनके साथ जिस तरह पहले थी उस तरह हो, तो मोहम्मद आमिर में इतनी पोटेंशियल है अभी भी, जो मैंने उनको रिसेंटली देखा है, कि वो किसी भी टीम के एज एस बॉलर काम कर सकते नहीं हैं। लेकिन हम चाहते हैं वो पाकिस्तान की तरफ से खेलें, किसी की टीम क्या पता चले वो इंग्लैंड की तरफ से मैं खेल रहे आपको हो। इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ कि वो किसी भी टीम की एस बॉलर बन सकते हैं, इतना स्किल लेवल है किसी भी उनका। टीम, टेबल टेनिस की टीम, बैडमिंटन की टीम, स्विमिंग की टीम। मतलब और अगर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट है तो वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के भी एस बॉलर बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया ऑडियंस क्वेश्चंस का, हम शो को आगे लेकर चलते हैं। आपने बताना है कि ये क्रिकेटर्स जब ये वाकया होता था तो फील्ड में तो हम देख लेते थे टीवी पे सारे, ग्रीन रूम में इनका क्या रिएक्शन होता था? शुएब अख्तर आफ्टर ड्रॉपिंग अ कैच। हाँ, देखिए शुएब भाई क्योंकि फास्ट बॉलर थे, अक्सर थके होते थे, तो उनकी बॉल पे मैंने देखा है जब कैच कुछ छुड़ते थे, ड्रेसिंग रूम में नहीं, ग्राउंड में ही वो जो करना होता था वो कर देते थे। हाँ, ओए की कर रहे थे, डा 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 डा। अफरीदी आफ्टर गोइंग ऑन अ डक, ग्रीन रूम के अंदर आ गए, अब नॉर्मल। नॉर्मल कोई टेंशन नहीं। नहीं, टेंशन वही जितना आउट होने की होती है, मतलब डिपेंड करता है कौन सा मैच है, सिचुएशन क्या है, कि कितना इंपॉर्टेंट मैच है, टीम को कितनी जरूरत थी, तो उसके हिसाब से दुख मैयर होता है। अब ऑलराउंडर्स का ये भी होता है कि जब 3 आउट किए होते हैं बैटिंग में, अगर कुछ ना भी हो तो थोड़ा होता है कि हाँ मैंने 3 आउट किए हैं, समझ रहे हैं, अनलेस टीम को बड़ी जरूरत है और आप 0 पे आउट हो गए, डिपेंड करता है मैच की सिचुएशन, पोजीशन। कामरान अकमल जस्टिफिकेशन आफ्टर ड्रॉपिंग अ कैच। कामी भाई कोई जस्टिफिकेशन नहीं देता, कुछ भी नहीं होता, सारों को दुख होता है कि ये एक ऐसी चीज होती है, इतनी एम्बेरसमेंट है। यू इमेजिन योर सेल्फ स्टैंडिंग, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है और आप कैच ड्रॉप कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई तर्स के काबिल होता है तो वो इंसान होता है जिसने छोड़ दिया है, और इट्स अ ह्यूमन एरर, वी ऑल अंडरस्टैंड। आप सीए कर रहे हैं, फलाना, इट्स अ ह्यूमन एरर। लोग सब चीज की प्रैक्टिस करते हैं, बट फिर भी छुटता है। लेकिन अगर बार सब बार छूटते कैचेस हैं। छोड़े फिर भी ह्यूमन एरर है। नहीं, फेर दे तानू कट देना चाहिए टीमों। वकार यूनुस आफ्टर लूजिंग अ मैच। मैं उनके साथ खेला नहीं कभी एज अ कोच। फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, वेरी एंग्री। sometimes very angry, maybe when you very angry, you tend to lose your control on yourself, and then you might use some things which Are not helpful for the which team. you might regret later on, yaar, ke aise nahi, it could have been dealt differently with better choice of words. तो टीम में अक्सर हमने देखा है लड़ाइयाँ भी हुई हैं, यूट्यूब पे उसकी वीडियोस भी हैं, और फिर मिनिस्टर भी बन गए हैं। कभी डर लगा कि वो अब मिनिस्टर हैं और वो रिकैप कभी देख लें? कौन? ओए, ओ नहीं नहीं, वाह, आपसे क्या वाह भाई, क्या वाह भाई इज अ गुड मैन, और अच्छी क्रिकेट खेली, अपने करियर के लेटर ऑन पे तगड़ी बॉलिंग करने लग गए, रिवर्स स्विंग अच्छा करते थे, यॉर्कर अच्छा मारने लग गए। सो वो ही वाज वन ऑफ दोस्त के जो शुरू में जब आए थे ही वाजंट दैट टैलेंटेड एट ऑल, ठीक है, लेकिन जब वो खेल मतलब पहले 3-4 साल आपके हिसाब से नहीं, तो जब बाद में वो खेलते गए तो वो एक यूटिलिटी क्रिकेट बन गए, और तेज बॉलर था, और फिर यॉर्कर बड़े अच्छे मारता, रिवर्स स्विंग बड़ा अच्छा करता था, स्पेशली उन पिचेस पे जो बिल्कुल फ्लैट होती थी, जहाँ पे बाकी सारे बॉलर्स फ्लैट हो जाते थे, तो वहां पे वो इन दी एयर, क्योंकि तेज था थ्रू दी एयर, तो वो बड़ा काम देता था।
सो अब जो भी वो कर रहे हैं, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। आई होप के इनकी मिनिस्ट्री पे क्या आपका कहना है? आपके हिसाब से ठीक काम कर रहे हैं ये मिनिस्ट्री के अंदर? मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया उनकी मुझसे, कुछ भी? और अगर वहाब नहीं, कुछ कर स्पोर्ट्स रहे हैं, मिनिस्ट्री का फॉलो नहीं करते क्योंकि आपकी तो आपका एक मुझे इतना पता है कि वहाब रियाज मिनिस्टर है। मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, और मुझे इतना पता था कि अभी कोई एक कुछ हुआ था कि ये बूट लंबे लंबे पहन के पानी में घुस गए थे और कोई कह रहा था कि अदा की काम है, तो वहां मैं थोड़ा हंस पड़ा था और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप क्यों हंसे? तो वो सही कह रहे थे भाई तेरा की काम है। तीनों फॉर्मेट में 100 करने वाले पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी हैं, आप लोगों को पता है इस बात का? पहले खिलाड़ी हैं। थैंक यू। तो अहमद भाई, देखिए मुझे मेरी फील्ड के सारे डायनामिक्स का पता है ठीक, कि जिससे परफॉर्मेंस लेनी हो उसको क्या किया जाता है और जिससे परफॉर्मेंस ना लेनी हो उसके क्या किया जाता है। सो अनफॉर्चुनेट है कि ये थोड़ा सा कल्चर में है कि कहीं ना कहीं जब आप ग्रो कर रहे होते हैं लोग टांग खींचने की तो कोशिश करते हैं। अपने जो है ना, अपने परायों का कुछ नहीं होता, और वो एज इतनी आपकी इस तरह की होती है कि आप हर किसी पे यकीन करते हो। और हमारे घर वालों ने हमें यही सिखाया, कोई ऐसा पॉलिटिक्स सिखाई नहीं थी या ऐसी कोई तेजियां सिखाई नहीं थी। हम तो उसी घर से आए हैं जिसमें जब कोई बात हो भी जाए तो हम कहते हैं अल्लाह देख रहा है। तो वहां पे फिर इस तरह का जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो, फेम इन्वॉल्व हो, जहाँ ये चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं 2-3, तो आपके उस जगह से दुश्मन बन जाते हैं जहाँ से आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा कल्चरल थिंग बन गया हुआ है कि हम अपने ही एक दूसरे को ऊपर जाते हुए देख नहीं सकते, जिसके बाद एक टाइम आता है कि सारे के सारे आप सोचते हैं आपने किया क्या है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आप देखते हैं कि सब आपके अगेंस्ट है। यू आर अलोन। दूसरा ये कि मेजोरिटी भी बन गई ना, कल्चर है आपका, आप कल्चर देख लें, आप मुल्क के हालात देख लें, झूठ, करप्शन ऐसा ही चल रहा है ना, कोई किसी से छुपी छुपी नहीं है। तो इसी तरह क्रिकेट भी टीम भी ऐसी ही होती है, हम भी जो है ना नॉर्मल अवाम ही है, तो वहाँ भी एक कल्चर है इस तरह का। अनफॉर्चुनेटली इंशाल्लाह टाइम आएगा, कोई ऐसा आए, कोई लीडर आए कि इंशाल्लाह ये सारी चीज़ों को हटा के मेरिट को प्रिवेल करे और जो ये चीज़ें हैं वो ना होने दे, ख़त्म करे। बहुत बहुत प्यारी बात की है। और फिर मोमिन होता ऐसा है कि मेजॉरिटी देखी जाती है हर जगह की, तो जब मेजॉरिटी अच्छी होती है तो वो जो बुरी चीजें होती हैं वो खुद ब खुद ही 2-4 होती हैं, वो साइड पे हो जाती ऐसे ही हैं। है। जब मेजॉरिटी सारी गलत हो रही हो और फिर आप उसमें से एक अपने अच्छे बन के निकले हो तो आपको गलत ही करार दिया जाता है। और ये खाली मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने और भी लोग, यूनुस खान आपकी बड़ी मिसाल है सामने से, ऐसे ही है। मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। पाकिस्तान को 2009 का वर्ल्ड कप उन्होंने जितवा के दिया है, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज उनके लिए। आई थिंक एक ट्रू एम्बेसडर है, सच्चा इंसान है। अपनी क्रिकेट उन्होंने बड़ी ऑनेस्टी और डिग्निटी के साथ खेली है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। उनको भी अगर देखेंगे तो वो कोई उनको कहेगा इसको गुस्सा आता है, कोई उनको कहेगा उनके डिसिप्लिन प्रॉब्लम है, कोई उनको क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। जब ग्रुप तक में- आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनते तब तक आप पे फतवे लगते रहते हैं। और जब आप अकेले ही लड़ रहे होते हो फिर दुनिया तो खिलाफ हो ही और वो जाती है। ग्रुप का हिस्सा आप क्यों नहीं बनते हो? बिकॉज वहां पे आपके मिजाज के मुताबिक ना बातें हो रही होती हैं और ना ही एक्शंस लिए जा रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। अहमद भाई, आप मेजॉरिटी जो आपके फाइन्स लगे वो डिसिप्लिन की वजह से ही लगे, तो क्या आपने उस बात को सीरियस ले लिया कि रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन? या वजह क्या थी? मुझे पाकिस्तान को मुझे पाकिस्तान खेलते हुए कभी भी डिसिप्लिन पे नहीं हुए। ग्राउंड के अंदर कभी अंपायर ने गलत आउट दे दिया तो उस पे रिएक्शन। अब मैं 90 पे खेल रहा हूँ, ठीक है, इनसाइड एज पैड पे लगा है, गुस्सा नहीं चढ़ेगा, तो थोड़ा बहुत रिएक्शन कर दिया, उस पर फाइन हो गया। कभी 99 पे खेल रहा हूँ तो कभी 80 पे खेल रहा हूँ, तो इस पे अगर 2-4 फाइन हुए हैं, वो भी डोमेस्टिक में। इंटरनेशनल लेवल पे मुझे ऐसा कोई एक का दुक्का फाइन हुआ है। 17 साल का अभी 10-11 साल का करियर हो गया हुआ है। इट्स नथिंग, इट्स पीनट्स। तो जहाँ आप कह रहे हैं यही तो मुझे समझ नहीं लगती कि ऐसा क्या हुआ, क्या किया कि जो है ना सारा दुनिया का बुरा इंसान मैं बन गया। नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं। रोना पड़ी। नहीं, बाकी यार आप बहुत, आपने आज के बाद नहीं ये बात करी। ये बात बदल के भाई गले लगे यार, आपने तो अजीब इमोशनल सा कर दिया यार। ग्रेट मैन, ग्रेट मैन, क्या बात है। ये बातों का सिलसिला अहमद भाई के साथ हमारा चलता रहेगा, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। इवन तो हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। थैंक यू। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आप अभी भी हमारे साथ हैं, ये सिर्फ आपकी मोहब्बत और कुछ भी नहीं है। आए जरा हम मिलके हद करते हैं। हम शो को आगे लेकर चलते हैं।
और अहमद भाई ये बताएं, पिछले दिनों एक रूल भी निकला था कि इंटरनेशनल प्लेयर्स एनसीए में नहीं खेल सकते थे। ओह या तो ये मतलब अगर अपना इंटरनेशनल प्लेयर एनसीए में नहीं खेल सकता है की गल हुई, देखिए रूल कुछ इस और तरह से आप बना खेल था- रहे हैं ये भी बता दें। हाँ, तो वो मानी साहब जब थे मेरे ख्याल से आए थे चेयरमैन, तो उनके दौर में हमारे क्रिकेटर्स भी मौजूद थे पोस्ट पॉलिसियों में। तो वो कुछ इस तरह का था कि हमने तो सारी जिंदगी देखा है, जिसने भी कम बैक करना होता है पंजाब से वो एनसीए आता है, वहाँ प्रैक्टिस करता है, फैसिलिटी है, उसकी वजूहात है। एक तो एनसीए जैसी फैसिलिटी कहीं नहीं है। नंबर 2 ये है, जब आप इंटरनेशनल प्लेयर हो जाते हैं और आप फेमस हैं, आप कहीं और प्रैक्टिस नहीं कर सकते उस लेवल की जो रिक्वायर है। लोग सेल्फियाँ लेना बंद नहीं करते। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सबने वेल की। लेकिन अभी जब पीछे ये अनफॉर्चुनेटली रूल बना, दैट वाज रियली अनफॉर्चुनेट कि किसी भी प्लेयर ने, मैंने नहीं देखा इसके बारे में बात की, स्पेशली उन लोगों ने जो छोड़ के रिटायर होके चले गए हुए हैं। हालांकि उन लोगों ने पूरा इस्तेमाल किया उस एकेडमी का और उनको पता है कि कंपेटिटिव क्रिकेट पे आपने अपने, अगर आपको प्रिपेयर रखना है तो आपको किस तरह की प्रैक्टिसेस चाहिए। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये जो पीछे, खैर उसके बाद फिर नजम सेठी आए, जब चेयरमैन बने तो ये रिवाइज किया गया रूल को। लेकिन हमने 1.5-2 साल इस तरह भी गुजारे हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए भी जगह का ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया हुआ था। बिल्कुल ठीक है, और आपके हिसाब से ये रूल नहीं होना चाहिए, ये कभी भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी हमारे प्लेयर्स की एकेडमी है। अटैक है उस पे ये। बिल्कुल जो है ना, आपकी प्लेयर्स की एकेडमी होती है, प्लेयर्स जाएगा, कम बैक करेगा, एक सर्टेन एज जरूर रख सकते हैं आप, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस ना। तरह का रूल बना दें कि जिसमें यंगस्टर्स भी आ जाएं। ठीक है, अगर वो 1.5-2 साल, फॉर एग्जाम्पल मैं इंजर्ड था, मुझे स्टिचेस आए थे, मैं 1.5 साल के लिए इंजर्ड था, तो मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेलनी थी। तो रूल कुछ इस तरह था कि 1.5-2 साल अगर आप इंटरनेशनल टीम में नहीं खेलेंगे तो आप एनसीए आगे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो अब एक इंसान इंजर्ड है, वो तो नहीं खेल, वो क्या करे, प्रैक्टिस कहाँ जाके करे, अपने आप को प्रिपेयर क्या करे? आपके लिए क्रिकेट नहीं खेली क्या, मुल्क को सर्व नहीं किया? तो ये किसको खुश करने के लिए और कौन से रूल्स थे? तो ये हर्ट करती हैं चीजें जब अपने ही स्पोर्ट्समैन ना आवाज उठाते हैं इस बारे में, ना इसको बुरा समझते हैं। इनफैक्ट कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता होगा कि अच्छा ही हुआ है। सो ये चीज रॉन्ग है। आज मैं हूं, कल कोई और होगा, नहीं। जो मेरिट की और हक की बात है उस पर जरूर बात करनी चाहिए। गुड लक ये है कि अब ये चीजें, अब ऐसा नहीं है, अब रूल्स आर डिफरेंट बट ये 2 साल जो चेयरमैन मानी थे, उनके साथ जितने भी उनके पॉलिसी मेकर्स थे जो उस टाइम पे सारी चीजें कर रहे थे, दैट वाज वन थिंग जो बहुत गलत थी। नहीं, बिल्कुल आपकी कुछ डिसीजंस, कुछ चीजें इंसान को बिल्कुल इंसान के लिए ठीक नहीं होते, एम्बैरस भी कर देते हैं। इंटरनेशनल प्लेयर ट्रेनिंग नहीं कर रहा, किसी का दोस्त आके अंदर ट्रेनिंग कर रहा है देखो, सफारशी कमीज शलवार में। तो नीचे आप जॉगर मुझे पहने बताएं और- कि वो जो इंटरनेशनल प्लेयर है जिसने मुल्क को सर्व किया हुआ है, उसके दिल पे क्या क्या गुजरती गुजरेगी होगी? कि वो किसी का दोस्त नीचे शॉर्ट्स हैं, ऊपर कमीज पहनी है, जॉगर में ट्रेनिंग कर तो रहा आप सोचिए। है। 2015 में पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले आपकी एक दफा शेव भी गलत हो गई थी, बियर्ड की। ऐसा भी कुछ Yeah. हुआ है? क्या तासुरात थे उस वक्त? वो एक वाहिद मैच होता है, यू वांट टू लुक गुड इन, ठीक है, आप ग्रूम लगना चाहते हैं, प्रिपेयर लगना चाहते हैं, 1 बिलियन पीपल आर वाचिंग यू। सो वहां पे आई वाज जस्ट डूइंग दिस, वो ज्यादा ही हो गया। ये कौन था? मैं ही था। अच्छा मैं फिर की कहा, मैं तो बड़ा आ गया था अटैक तो पे। आई वाज जस्ट ट्रिमिंग और वो ज्यादा हो गया और वो अजीब हो गया। मतलब ये उसको ठीक करते करते और अजीब हो गया। संडे का दिन था, अर्ली मॉर्निंग थी, कुछ भी खुला नहीं था वहां। संडे को तो कुछ खुला नहीं होता। बस वो फिर मेरी जो दौड़ें लगी हैं, नहीं, फिर पूरा दिन हेलमेट पहन के फिरते रहे। नहीं फिर एक ऑनलाइन फोन किया है, एक आंटी को खुलवाया उन्होंने, आगे कहती ये तूने किया क्या है? मैंने कहा ये हो गया, अब ठीक कर दे। कहती इसको मैं क्या करूं, अब मैं कुछ तो कर दे इसका। तो थोड़ा बहुत सेटल करा के फिर मैच दोबारा। के दौरान ये माइंड पे आ रहा था कि यार आज लुक ठीक नहीं आ रही। नहीं, मैच के दौरान तो कुछ आना ही नहीं चाहिए। वंस यूर इन, देन अगर फिर कुछ आ रहा है देन इट गंज मींस है, क्या है, कोई फर्क नहीं। इट मींस दैट या आप थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म में लैक कर रहे हैं। क्योंकि आपने ये भी कहा एक दफा कि शुएब अख्तर की खुली शर्ट, लंबे बाल, उफ। सोने की चेन देखकर आपका उफ, बॉल उफ। से ध्यान ही हट जाता था। उफ, उफ, उफ। तो और क्या चीजें थी जो आपको क्रिकेट से डिस्ट्रैक्ट करती थी? और डिस्ट्रैक्ट नहीं, शोएब अख्तर की आपने बात की है। शोएब अख्तर इज नो लाइक शोएब अख्तर। बताएं क्या, कौन है वो शुएब बंदा जब भागता था अपनी पीक पे, आप बड़े बड़े बैट्समैन से पूछ लें, वो उनका रनअप नहीं देखते थे। उसकी इतनी दहशत थी। फास्ट बॉलर्स अभी भी हैं जो तेज बॉलिंग करते लेकिन हैं, टांगे उन्हीं से कामती थी। लेकिन जो शोएब अख्तर था ना, वो शोएब अख्तर था। वो कहते हैं ना कभी कभी कि नाम ही काफी है। उफ, तो शोएब अख्तर का नाम इतना था संजय कि दत्त लोग खलनायक। डरते थे। अभी के फास्ट बॉलर जो है ना, वो तेज भी करते हैं, लोग डरते नहीं है, उनको चढ़ के खेलते हैं। शोएब अख्तर को कोई इस तरह चढ़ के नहीं खेलता था, उसके एक्शन की वजह से, उसके रन अप, उसकी फिजिक, उनकी बॉडी। तो अल्लाह उन्हें कामयाब करे, वो जो भी कर रहे हैं। अहमद भाई, इंतजामुल हक अब चीफ सिलेक्टर बन गए हैं
उम्मीद कोई देख रहे हैं टीम में वापस आने की? देखिए चीफ सिलेक्टर से उम्मीदें नहीं बनती हैं, दरवाजे अल्लाह खोलता है। अरे बड़ी तो बात। मेरी उम्मीद मेरी मेहनत से और अल्लाह से है। तो जब अल्लाह ताला ने चीजें आपके लिए सेट करनी होती हैं, वो दिलों में डाल देता है, वाह, चाहे आपके दुश्मन क्यों ना आ जाए। तो मेरे लिए काबिले इज्जत है, मैंने हमेशा बड़ों की इज्जत की है। तो मेरे लिए तो जो भी सिलेक्टर आ जाए, मेरा तो कोई है नहीं कि मोमिन आएगा तो मैं खेलूंगा, या मेरी मोमिन से सेटिंग है या मेरी उनसे सेटिंग है। नहीं, मेरे लिए सारे ही इक्वल हैं, सारे ही काबिले इज्जत है। और मैं उन प्लेयरों में से हूँ जो कि बड़ी मेरिट पे क्रिकेट खेला है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। द राइट वे टू गो अबाउट इट। सर, एक छोटा सा हमारा बड़ा प्यारा सा सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं मूड स्विंग्स। मैं मूड आपसे शेयर करता स्विंग्स। हूं। हाँ, हाँ। प्यार नहीं हुआ तुम्हारा, कोई सीए का एग्जाम हो गया, ठीक है। 10 साल हो गए हैं, क्लियर ही नहीं कर पा रहे। अगर ये आपको एक एंग्री इंसान की तरह गुस्से में अगर बोल रहा हूं कि प्यार नहीं हुआ तुम्हारा, सीए का एग्जाम हो गया, 10 साल हो गए, क्लियर ही नहीं कर पा रहे, गुस्से में। ये बदोबदी जो है ना एक्टिंग करवाने के लिए हाँ, प्यार नहीं हुआ, सीए का एग्जाम हो गया कि 10 साल हो गए, क्लियर ही नहीं कर पा रहे। अरे इनके तो गुस्से में भी मोहब्बत है, इनके गुस्से में भी मोहब्बत है। ये इंसान आप कह रहे हैं गुस्से वाला और एटीट्यूड, ये आप देखें ऐसे लग रहा था फूल फेंक रहे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। चले एक और, आप जो भी, आप मुझे बोलना, आप जो भी बोलते हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या मुफ्त का ज्ञान है? क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। अब आप ना ये फुल या तो हंसते हुए या उदास, इनमें से एक सिलेक्ट कर लें। मेरी मर्जी है ना, मैं जैसे मर्जी बोलूं। जैसे मर्जी बोले, अपने करेक्टर, कोई अच्छा करेक्टर चूज कर। ये आप जो भी बोलते हैं, ये आप इसके पैसे देंगे या मुफ्त का ज्ञान है? क्योंकि चिल्लर तो नहीं है मेरे। मेथड एक्टर अहमद शहजाद, क्या बात। मैं कहूंगा क्रिकेट के साथ साथ अगर एक्टिंग की दुनिया में भी इनकी एंट्री हो जाए तो क्या बात है। फवाद आलम ने वैसे किया था ना, इस पे आपका क्या कमेंट है कि फवाद भाई ने एक ब्रो, ड्रामा आई हैव बिल्कुल फ्यू किया है? फ्रेंड्स, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जिनके अपने प्रोडक्शन हाउस हैं। अच्छा, don't कौन name है, them. कौन है? जो भी हैं अपनी इंडस्ट्री से, कुछ लोग हैं मैं जानता हूँ, बड़े अच्छे लोग हैं। अदनान सिद्दीकी एक बड़ा जबरदस्त इंसान है, हुमायूं माशाल्लाह। जबरदस्त इंसान है, फाद मुस्तफा जबरदस्त है, फैसल कुरैशी बड़ा जबरदस्त इंसान है। बेशक, बेशक। तो डिस्कशन वगैरह ऑब्वियसली होती है, लेकिन दे नो दैट उन्होंने ऑफर भी किया कभी? दे नो दैट के लेकिन कहा उन्होंने, कहा कि अहमद यार, डिस्कशन जरूर होती है। तो शो का एंड आपको पता है हम एक प्यारी बात से करते हैं, और मैंने अहमद भाई से पूछा कोई ऐसी बात जो इनके दिल के बड़ी करीब है। इन्होंने कहा एजुकेशन। मुल्क में अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, एजुकेशन का निजाम बेहतर करेंगे तो रियल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और आई थिंक दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस ऑन। और आप अगर अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं तो कोशिश करें साथ किसी और के बच्चे को भी पढ़ाएं। तो मैं ज्यादा इस पे बात इसलिए नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये इनके दिल के करीब एक टॉपिक है, मेरे भी है, लेकिन अहमद भाई इससे हम बोलो। करेंगे। सो एजुकेशन इन सेंस यार ये है कि फॉर एग्जांपल एक तो कभी भी बात जो भी सोशल मीडिया पे देखना, मीडिया पे देखना, जरूरी नहीं है कि वो सच हो। सो दैट्स फॉर माय यूथ, दैट कैन बी मैनेज्ड, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि एजुकेशन आपकी लर्निंग ख़त्म ही नहीं हो सकती है। आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मरने से पहले तक उनसे अगर बात करेंगे आप, वो आपको यही करेंगे कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। इतनी अहमियत है। फॉर एग्जांपल अभी मैं पीछे एक टीचर है, रिलीजियस टीचर है, मजहबी स्कॉलर तो नहीं मैं कहूँगा, अली मिर्ज़ा, मतलब दीन था। मैं गया अपनी लर्निंग के लिए, उन अहले बैत की बात करते हैं, हर बात वो अपनी हदीस से करते हैं। कुछ लोगों ने उसका बहुत बुरा मनाया ये वो, तो मैं तो सबके पास ही जाता हूँ। उसके बाद मेरे बहुत अच्छे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि देवबंदी में हैं, जहाँ पे मैंने टाइम, मैं सैरोज़े पे उनके साथ गया, टाइम गुजारा। वो सहाबा की बड़ी अच्छी बात करते हैं, अल्लाह के यकीन की बात करते हैं और बड़ी पॉजिटिव तबलीग देते हैं। तो सारे ही जो भी हैं, जितने भी हैं, मैं सबसे ही सीखता हूँ और जो बात मुझे अच्छी लगती है, कुरान के हिसाब से लगती है, मैं सबसे ले लेता हूँ। तो कोई एक नहीं है। तो ये फतवे ना लगा दिया करें किसी पे कि वो वहाँ चला गया, गुमराह हो गया, कोई वहाँ नहीं। लर्निंग अलाउ है, कर लेने दीजिए और फिर हमें डिसाइड कर लेने दीजिए कि हमें क्या पसंद है और क्या बात है। जी, तो थैंक यू अहमद भाई। उम्मीद करता हूँ आपने आज का शो एंजॉय किया होगा, मजे मजे की बातें हुई, बड़ा कुछ सीखने को मिला, इनके बारे में हमने जाना। तो आप हंसते खेलते रहें, क्योंकि आप हंस नहीं रहे ना तो फिर मेरा दिल दुखी होता है। बाकी आपसे मिलता हूँ हद कर दी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। आई लव यू।